अपशिष्ट जल की कहानी। बच्चों, क्या आप जानते हो उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। संसार की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग दूषित जल के उपयोग के साथ होने वाले रोगों के साथ पीड़ित है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। अलवण अर्थात ताज़े जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी का कारण जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास तथा कुप्रबंधन है। इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना था। वाहित मल क्या है? वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। वाहित मल में घुले हुए और निलंबित अशुद्धियां अर्थात अपद्रव्य होते हैं। इन अशुद्धियों को प्रदूषक कहा जाता है। वाहित मल में प्रदूषकों की किस्में: कार्बनिक अशुद्धियां जैसे मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। अकार्बनिक अशुद्धियां जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। जीवाणु: हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विब्रियो कॉलेरा एवं सैल्मोनेला पैराटाइफाई। अन्य सूक्ष्म जीव: पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ। जल शोधन। बच्चों, जल शोधन क्रिया में एक परिवहन तंत्र आवश्यक भूमिका निभाती है। इस तंत्र को मल विसर्जन अथवा सीवरेज कहा जाता है, जो भूमि के अंदर छोटे और बड़े पाइपों का एक जाल है जिसे सीवर कहते हैं। मल विसर्जन वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। यह वाहित मल अधिक सीवरों के द्वारा एक स्थान पर एकत्रित होता है जिसे मैनहोल कहा जाता है। मैनहोल में से पूर्ण अपशिष्ट जल या वाहित मल उपचार संयंत्र में भेज दिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के बारे में समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूहों में विभाजित कर लें। प्रत्येक चरण में प्रेक्षणों का रिकॉर्ड कीजिए। सबसे पहले कांच के किसी बड़े जार को 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदें मिला दें। जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रखा रहने दें। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परख नली में डालें। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगाकर इसे नामांकित करें। मिश्रण की गंध कैसी है? कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला एक्वेरियम के वातित्र से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारें। वातित्र को रात भर जुड़ा रहने दीजिए।
ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातित्र नहीं है तो यांत्रिक विलोड़क अथवा मिक्सर का उपयोग कीजिए। आपको इसे अनेक बार विलोड़ित करना पड़ सकता है। अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परख नली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे वातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर षट्कोणाकार बना लीजिए। अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर लीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए। कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाएं। बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया द्रव स्वच्छ ना हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता। फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी परख नली में डालिए और उसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित कीजिए। चौथी परख नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए। इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक जल स्वच्छ ना हो जाए। परख नली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कीजिए। सभी परख नलियों के नमूनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। इन्हें चखिए मत, केवल उनकी गंध सूंघिए। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? क्या वातन से द्रव की गंध बदल जाती है? बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियां दूर हो गई थीं? क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया था? क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होती है?